जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का पार्ट 4 जो कि पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया गया है। और आज हम समझेंगे गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होता है और उनमें संबंधित यू भी एफ में क्या संबंध है और एफ और आर में क्या संबंध है और उससे संबंधित कुछ सवाल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते थे बारी बारी एक एक ठो। लेकिन चिन्ह परिपाटी समझने से पहले ये देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण और फिर अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो अवतल में अगर ध्यान दें तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल में ध्यान रखना है कि उसका जो एफ होगा, एफ वो हो जाएगा उसके लेफ्ट साइड में और सी भी हो जाएगा लेफ्ट साइड में और एफ और पी के बीच की दूरी को कहा जाएगा फोकस दूरी और सी से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी कहा जाएगा आर यानी वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जो फोकस दूरी होगा वो हो जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में हो जाएगा फोकस दूरी और जो सी यानी जो वक्रता केंद्र है वो भी हो जाएगा राइट साइड में। तो P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी और उसके बाद P और C के बीच की दूरी R यानी वक्रता त्रिज्या। एक बात ध्यान रहे, परीक्षा में तो पूछा नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं कि अगर कोई भी रेखा, ये तो हम पहले बता चुके हैं, अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के अगर समांतर आती है तो सबसे पहले जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे कहा जाएगा मुख्य फोकस। ठीक है ना। कोई भी अगर किरण हो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो सबसे पहले जिस बिंदु से निकलेगी वो हो जाएगा उसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस हो जाएगा। तो कोई भी अगर दर्पण हो तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा, एक तो ध्रुव पाया जाएगा, दूसरा कि मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और फिर ये हो जाएगा त्रिज्या। जो ध्रुव होता है वो दर्पण के मध्य बिंदु होता है। अगर कोई भी पूछे दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा तो ध्रुव कहा जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मुख्य फोकस, यानी कि कोई भी रेखा अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो जिस बिंदु से गुजरेगी वो उसका मुख्य फोकस हो जाएगा। और उसके बाद सी का मतलब हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। जितनी भी दूरी मापी जाएगी ध्यान रखना ध्रुव से मापी जाएगी। दर्पण का जो मध्य बिंदु ध्रुव, जितनी भी दूरी मापना है सब ध्रुव से मापा जाएगा, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की बात करें तो फोकस दूरी कहा जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच की दूरी पूछे तो वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। सेम यहाँ पर वही है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा, ध्रुव और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहा जाएगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब इसके चिन्ह परिपाटी की बात करें तो चिन्ह परिपाटी गोली दर्पण के लिए, अब गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में ये याद रखना है जो चतुर्थांश में पढ़ा गया है, यानी कि इसका जो मूल बिंदु होगा जहां पे दो रेखाएं काटेंगे उसका मूल बिंदु होता है और जितनी भी दूरी मापना होता है वो मूल बिंदु से मापा जाएगा। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये सब प्लस प्लस में मिल जाएगा और उसके राइट साइड में जाएंगे तो ये सब पूरा मिल जाएगा, प्लस प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाने पर प्लस होगा और राइट साइड में जाने पर प्लस होगा, जबकि इधर लेफ्ट साइड में अगर चलेंगे तो ये पूरा आ जाएगा माइनस में आएगा और जब नीचे की ओर जाएंगे तो ये वाला भी आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इतना बात याद रखना है कि ऊपर जाए तो प्लस में, राइट साइड जाए तो प्लस में, लेफ्ट जाए तो माइनस में और फिर नीचे की ओर आए तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसी का यूज करते हुए हमें क्या करना है कि इन सब का चिन्ह देखना है कि क्या क्या चिन्ह होगा इसमें। इसमें जो चिन्ह की बात करेगा
तो हमें चिन्ह असल में निकालना किसका किसका होगा, तो निकालना होता है पहले कि पहले अवतल का देख लेते हैं ना, अवतल का देख लेते हैं, अवतल का चिन्ह क्या होगा। इसमें कोई भी अगर वस्तु रखना होगा, वस्तु तो हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी जाएगी वस्तु, तो इधर हो जाएगा दर्पण की लेफ्ट साइड में वस्तु रखा जाएगा, और उत्तल वाले में भी जो वस्तु रखा जाएगा वो उसके लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। अब ये है वस्तु, ये है वस्तु, तो दर्पण के लेफ्ट साइड में जो वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी को दिखाया जाएगा u से, वस्तु की दूरी को दिखाया जाएगा u से। अब वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाया जाएगा v से, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाया जाएगा v से, और उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को दिखाया जाएगा f से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाएगा r से। ये चारों चारों अवतल दर्पण में भी होंगे और ये चारों के चारों उत्तल दर्पण में भी होंगे। चिन्ह देख लेते हैं। वस्तु की दूरी यानी u का चिन्ह क्या होगा अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में। ध्यान में अगर ये चिन्ह गड़बड़ हो गया तो फिर सवाल बहुत दिक्कत होगा, सवाल नहीं लग पाएगा, क्योंकि चिन्ह भी डिपेंड करता है और साथ में फार्मूला भी। तो वस्तु की दूरी यानी ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसमें ध्यान दें कि सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाएंगी और यहाँ की जो दूरी है वो ध्रुव से मापी जाएगी। तो मूल बिंदु की अगर हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि सब माइनस माइनस में है, इसका मतलब अगर ध्रुव में भी अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो लेफ्ट साइड में हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा माइनस मिल जाएगा, पूरा का पूरा माइनस मिल जाएगा। माइनस मिलने मिलने का मतलब ये है कि हमारा जो वस्तु है ना, वस्तु को हम दर्शा रहे u से, तो u भी तो लेफ्ट में जा रहा है, तो u लेफ्ट में जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में। और उसके बाद दूसरा नंबर पे प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी में हम आपको पार्ट थर्ड वाले में बता दिए हैं कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। तो पांच कंडीशन में अवतल में याद रखना है कि पांच कंडीशन जो कि वास्तविक और उल्टा है, तो इन पांचों कंडीशनों को दिमाग में बैठा लेना है, जिसमें जब भी वास्तविक और उल्टा की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा माइनस में होगा, यानी प्रतिबिंब एक बार क्या होगा कि वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा पांच कंडीशन, और जो छठा कंडीशन बन जाएगा उसका बन जाएगा आभासी, आभासी यानी कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तब तो होगा माइनस, और लेकिन आभासी कह दिया तो ये हो जाएगा प्लस। ये बात याद रहेगी, वास्तविक माइनस और आभासी कर रहे हो तो प्लस। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी भी हमको दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड में ही है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए हो जाएगा माइनस, क्योंकि लेफ्ट वाला किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, लेफ्ट वाला माइनस में। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या भी हमको दिख रहा है कि ये भी लेफ्ट साइड में है, तो ये भी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है इतना। और एक चीज इसी में कह देगा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई किस में आ जाएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई इसे दर्शाया जाता है आई से, और उसके बाद वस्तु की लंबाई,
वस्तु की लंबाई को दर्शाया जाएगा ओ से। ठीक है, अब प्रतिबिंब की लंबाई वाले में फिर वही बात, क्योंकि जब वास्तविक अगर कहेगा तो वास्तविक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनने लगता है, ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो कि ये है वास्तविक, वास्तविक। और आभासी जब भी कहेगा तो वो दर्पण के लेफ्ट साइड में न बन करके राइट साइड में बनने लग जाएगा, दर्पण के पीछे। ये भी है प्रतिबिंब, ये भी है प्रतिबिंब, ये है आभासी, आभासी। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी दो कंडीशन बढ़ गया, एक तो वास्तविक और एक बढ़ गया आभासी, आभासी वाले में। तो ये आभासी में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वास्तविक में ध्यान रहे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा बनने का मतलब कि नीचे की ओर बनेगा, और नीचे की ओर बनेगा तो हमें ये दिख रहा है कि नीचे वाला पॉइंट किसमें जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो नीचे वाला भी चला जाएगा माइनस में। तो जब नीचे में अगर माइनस में जाएगा तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है और वो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई है तो वो हो जाएगा माइनस में। जबकि अगर आभासी प्रतिबिंब की लंबाई पूछे तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई हमको दिख रहा है ऊपर की ओर है, और ऊपर वाला किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो ऊपर वाला जा रहा है प्लस में। तो यहाँ पे प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। उसके बाद वस्तु की लंबाई अगर पूछे तो वस्तु की लंबाई तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि वस्तु तो हम नीचे रख नहीं सकते, तो ऊपर की ओर रहेगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए, इतना याद रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु माइनस में क्योंकि लेफ्ट साइड में है, फोकस दूरी माइनस में क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और वक्रता त्रिज्या माइनस में क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। अगर प्रतिबिंब पूछे तो प्रतिबिंब में दो प्रतिबिंब बनेंगे, एक आभासी दूसरा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है उसके लेफ्ट साइड में, तो वास्तविक प्रतिबिंब माइनस में हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब नाम दे दे, जैसे ही आभासी बोले तो आभासी में तो बन जाएगा राइट साइड में, और राइट साइड वाला किस में होगा, प्लस में होगा, तो राइट साइड में आभासी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेगा, तो लंबाई में अगर वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा बनने का मतलब नीचे बनेगा, और नीचे वाला चला जाता है माइनस में चला जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर पूछे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई तो माइनस में, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई पूछे तो आभासी प्रतिबिंब राइट साइड बनेगा और ऊपर बनेगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। वस्तु की लंबाई बात करें तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, इसलिए लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, इसलिए वस्तु की दूरी हो जाएगा माइनस में। लेकिन लेफ्ट साइड में है तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो ऊपर वाला तो होता है प्लस में, इसलिए वस्तु की लंबाई हो जाएगा प्लस में। ये तो ठहरा अवतल दर्पण के लिए। अब अगर उत्तल दर्पण के लिए इसी को लेकर के बात कर ले तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो वस्तु है वो लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, तो लेफ्ट साइड वाला तो हमेशा माइनस होगा, और ये ऊपर वाला हो जाएगा प्लस प्लस में, नीचे वाला माइनस माइनस में, और इधर राइट साइड में हो जाएगा प्लस प्लस में, प्लस प्लस में हो जाएगा। तो इसमें वस्तु की दूरी माइनस में होगा अवतल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें याद रखना है कि प्रतिबिंब छवों की छवों कंडीशन पूरा का पूरा राइट साइड में ही बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा राइट साइड में बनेगा। तो इसमें तो वास्तविक कभी बनता ही नहीं है, वास्तविक कभी नहीं बनेगा, केवल आभासी बनेगा, तो वो हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो उत्तल दर्पण में याद रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु की दूरी हमेशा किस में पाई जाएगी, प्लस में पाई जाएगी, माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा, प्लस में। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमको दिख रहा है कि राइट साइड में, और राइट साइड वाला किस में है, प्लस में है, तो फोकस दूरी प्लस में है। वक्रता त्रिज्या भी राइट साइड में है, तो वो भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। वस्तु की लंबाई की अगर बात करें तो वस्तु की लंबाई हम प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तो हम बोले कि प्रतिबिंब हमेशा राइट साइड में बनेगा, आभासी बनेगा, तो आभासी बनने का मतलब ये है कि हमेशा ऊपर की ओर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और ऊपर की ओर बनेगा तो फिर इसमें तो वास्तविक बनता नहीं, तो वास्तविक को हटा दे,
बचा कौन सा, आभासी, तो ये भी आ जाएगा किसमें, प्लस में, वस्तु की लंबाई भी प्लस में रहेगा। यानी कि हमको इसमें दिख रहा है कि जब भी बस इसमें उत्तल दर्पण में केवल u माइनस में, बाकी पूरा का पूरा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो उत्तल दर्पण के लिए तो टेंशन ना है कि उत्तल दर्पण में केवल u माइनस होगा, बाकी पूरा का पूरा प्लस होगा। बस हमको अवतल दर्पण वाले को याद रखना है कि अवतल दर्पण में दूरी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा किसमें, प्रतिबिंब की दूरी हो जाए, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि u भी, जो भी है वो होगा, भी बनने का, तो भी तो दो कंडीशन में है कि आभासी अगर कह रहा है तो आभासी कह रहा है तो प्लस हो जाएगा, और फिर वास्तविक कह रहा है तो माइनस। और प्रतिबिंब की लंबाई अगर आभासी कह रहा है तो प्लस होगा, और वास्तविक कह रहा है तो माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद फोकस दूरी माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट में है, वक्रता त्रिज्या माइनस क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है ना। वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है इसलिए किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो उम्मीद है कि इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद संबंध देख लेते हैं, गोली दर्पण का संबंध क्या है। गोलीय दर्पण के लिए u v व f में संबंध, गोली दर्पण के लिए u v f में संबंध अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/के v प्लस 1/के हो जाएगा u, ठीक है। ये तो हो गया इनके लिए। जहां पे अगर पूछे कि f क्या है तो f याद रखना है फोकस दूरी है, v क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है तो वस्तु की दूरी है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और फिर ये हो जाएगा वस्तु की दूरी। और यहीं पर एक फार्मूला और दे देता है कि गोली दर्पण के लिए f तथा r में संबंध, f तथा r में संबंध, f तथा r में संबंध, तो f बराबर होता है r/2, तो यहाँ पे क्या है f, यहाँ पे भी f फोकस दूरी ही रहेगा, r का मतलब हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें इनका ड्राइवेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ड्राइवेशन उन्हीं लोगों के लिए आवश्यकता होता है जो कक्षा 10 और फिर कक्षा 12 में है, तो ये केवल 10 और 12 के लिए ड्राइवेशन होगा। बाकी तैयारी वालों के लिए केवल फार्मूला पे ही काम चल जाएगा, इसी के ऊपर क्या होगा कि सवाल लगाया जाएगा। अब इस पर एक सवाल देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर स्थित है, 10 सेमी की दूरी पर स्थित है, यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो वस्तु द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की गणना कीजिए। अब सवाल हल करने से पहले एक चीज याद रखना है कि सवाल में क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया है वो हमको पहले बाहर निकालना होता है। तो अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर स्थित, क्या स्थित है तो कोई वस्तु, हम आपको पहले बता दें कि वस्तु की दूरी को दिखाया जाएगा u से, u बराबर हो जाएगा 10 सेमी। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 है, फोकस की बात करें तो फोकस मतलब f,
एफ 20 सेमी। वस्तु द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की गणना करना है। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब हमेशा दर्शाया जाएगा भी से, भी निकालना है हमको। भी यही पर नहीं, ये तो हम निकालिए कि सवाल में दिया क्या गया, तब हमको डिसाइड करना है कि चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह में अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में u हमेशा माइनस, f हमेशा माइनस होगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोले थे कि आभासी कहेगा तब प्लस होगा और फिर वास्तविक कहेगा तो माइनस। हालांकि यहाँ पर तो निकालना है तो दिक्कत ही ना है, सीधे फार्मूला लगाना है और हल कर देना है। फार्मूला है इसका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f के स्थान पे हो जाएगा -20 बराबर 1/v का, v का मान निकालना है, प्लस 1/u, तो u का मान हो जाएगा -10। 1 हो जाएगा -20। अब जबकि हमको इसका मान निकालना है तो ये क्या है कि 1 के -10 है और माइनस में है, तो जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। 1/10 बराबर बच गया केवल 1 के भी बच गया। दोनों का अगर एलसीएम निकाले 20-10 का तो आ जाएगा 20। 20 से 20 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, 10 से अगर भाग दें हम 20 में तो 10 दूना के 20 दो बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 के भी। 2 में से 1 घटा देने पर हो जाएगा 1 में हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 1 के भी। अब अगर हमें तो भी चाहिए, अब भी चाहिए तो इसका मतलब कि तिर्यक गुणा करा लेते हैं। भी का गुणा 1 में तो भी आएगा और 20 का गुणा 1 में करा देने पर हो जाएगा 20 इतना सेमी। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद सवाल ही सवाल है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे अधिक सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।